हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्रेडिंग ट्रेवल। आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो। मैंने उसमें बात करी थी बोलिंजर बैंड के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं EMA 50 के बारे में। अच्छा, ये लग रहा होगा कि EMA 50 जो है कि हम इस पे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन गाइस यकीन मानना EMA 50 का इतना बड़ा रोल होता है कि जब मैं आपको दिखाऊंगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई इसमें बहुत बड़ा रोल है कि EMA 50 किस चीज में काम आता है। तो देखो, EMA 50 जो है दो चीजों में काम आता है। एक तो हमें EMA 50 जो है उससे हमें ट्रेंड के बारे में पता चलता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है EMA 50 जो होता है वो एक्सट्रीम के काम आता है। किस चीज के? एक्सट्रीम। आपने देखा होगा कि मैंने जो शॉर्ट वीडियो बनाया तो वहां पे मैं एक्सट्रीम दिखाता हूं, तो EMA 50 से एक्सट्रीम बनता है। लेकिन अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे एक्सट्रीम के बारे में अगर मैं बताऊंगा, तो वो धीरे धीरे जब आगे अपना कोर्स बढ़ेगा तो उसमें आपको समझ में आएगा एक्सट्रीम जो होता है वो क्या होता है, जब हम उस पर बात करेंगे। तो अभी हम इसको हटा देते हैं, फिलहाल हम ट्रेंड की बात करते हैं। तो EMA 50 जो होता है, सपोज करो ये आपकी मार्केट है, ठीक है। ये चाहे H4 का हो या डेली का है या वीकली या मंथली, कोई भी हो, ठीक है। ये हमारा सपोज को ये मार्केट है। EMA 50 जो होता है ये है, ठीक है। तो ये पूरा हमें इंडिकेशन देता है कि मार्केट जो है फुल बुलिश है। अगर EMA 50 के ऊपर मार्केट रहेगी तो हमेशा हम जो है बाई पोजीशन देखेंगे, ना कि सेल पोजीशन। आपको पता है कि BBMA जो है मल्टी टाइम फ्रेम में काम करता है, तो हम पहले चेक करते हैं कि डेली का क्या है, वीकली क्या है और H4 क्या है। अभी हम यहाँ पे चलो देखते हैं पहले कि जैसे हम देखते हैं पहले डेली का। तो हम ट्रेड लेने से पहले हम देखते हैं डेली का। तो अभी आप देख सकते हो कि टोटली मार्केट जो है क्या है, EMA 50 और मिड BB के ऊपर है। ये EMA 50 है ऑरेंज वाला, और पूरा मार्केट जो है इसके ऊपर है। तो हम इससे क्या समझेंगे कि मार्केट में जो है बुलिश सेंटिमेंट है। पहला तो ये हो गया, डेली का हमने चेक कर लिया। उसके बाद क्या होता है, जब भी EMA 50 के अंदर रेंज में मार्केट होगी तो आप समझ जाना कि मार्केट जो है वो साइडवेज है। जैसे डेली में यहां पे आप देख रहे हो EMA 50 क्या है, EMA 50 ऐसे आ रहा है और मार्केट प्राइस के बीच में घूम रहा है। ये इतनी दूर में देखो क्या कर रहा है, EMA 50 प्राइस के जो है बीच में घूम रहा है। तो हम यहां से क्या समझेंगे कि जो मार्केट है वो रेंजिंग है पूरी तरीके से। उसके बाद जब एक्सपेंड होता है यहां से, तो आप देख लो पूरा मार्केट जो है इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। ये डेली का चार्ट है। यहां पे क्या हो रहा है, आपको मैंने BB के बारे में बताया था। जब BB फ्लैट रहेगा तो क्या रहेगा, और EMA 50 भी प्राइस के रेंज में है, यानी मार्केट पूरा साइडवे होने वाला है। उसके बाद क्या हुआ, यहां से EMA 50 ने क्रॉस किया और मार्केट इसके ऊपर जा रही है, यानी पूरा ट्रेंडिंग है। मिड BB के ऊपर भी है और ये मीडिएटर का काम करता है। मिड BB ये मैंने बॉलिंजर बैंड में आपको बताया था। तो EMA 50 बहुत पावरफुल है। आप किसी भी चार्ट में देख लीजिए, ये नहीं कि जैसे गोल्ड का मैं दिखा रहा हूं तो आप सोचोगे कि मैंने यही दिखा दिया यहाँ पे चल रहा। चलो मैं दूसरा चार्ट देख लेता हूँ, कोई भी रैंडम देख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हीरो USD देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हीरो USD में क्या हो रहा है। EMA 50 जो है यहाँ पे मार्केट कहाँ है, इसके ऊपर पूरा ट्रेंडिंग मार्केट है।
ये एक तरह का एक्सट्रीम है। जब हम एक्सट्रीम पढ़ेंगे तब हम समझेंगे क्या। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा पता है आपको? अगर मार्केट यहाँ पर आई है, एक्सट्रीम बनाया है, तो यानी हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पे री एंट्री होगी। तो डेली का है तो हम वीकली देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ वीकली में। वीकली में री एंट्री है। ये CSM कैंडल है और ये री एंट्री है। यहां से यहां पे री एंट्री हुई है। मार्केट यहां से अगेन बुलिश। यहां पे देख लो EMA 50 क्या है। EMA 50 यहां पे मार्केट ऊपर है तो पूरा ट्रेंडिंग है। यहां पे देख लो, ये पूरी मार्केट देख लो क्या है, आपको पता चल जाएगा। BB फ्लैट है, BB फ्लैट है और EMA 50 प्राइस के बीच में है। तो मार्केट यहां क्या कर रही है, पूरा रेंजिंग है। इससे पहले क्या हुआ, मार्केट EMA 50 के नीचे है, मिड BB के नीचे है। तो देख सकते हो कितना बड़ा फॉल आया यहाँ पे। गाइज मैं जो भी बताऊंगा ना वो कोई छोटा चैप्टर नहीं होगा। अगर उसको आप समझोगे ना तो बहुत बड़ा होगा। ये वीक का दिखा रहा हूं मैं आपको। कोई भी चार्ट खोल के देख लो, मंथ का दिखा दूं, डेली का दिखा दूं, कोई भी दिखा दूं। यहाँ पे EMA 50 क्या कर रहा है, पूरा मार्केट ऊपर है EMA 50 के, यहाँ बुलिश है। अब यहाँ पे बहुत सारी री एंट्री मिलती है। कैसे री एंट्री मिलती है, मार्केट यहाँ पे आया होगा तो यहाँ पे वीकली री एंट्री मिली होगी। वीकली एंट्री कैसे मिली है यहाँ पे देख चेक कर लेते हैं। डेली में अगर एक्सट्रीम बनाया है तो वीकली री एंट्री होगी यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे वीक देख लो, यहाँ पे वीकली री एंट्री है कि नहीं है। तो आप समझ गए कि जो EMA 50 है इससे हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं पहले, उसके बाद हम ट्रेड लगाते हैं। मार्केट कभी कभी ऐसा भी होता है, इसको ब्रेक करके नीचे आता है। तो जब अक्सर ब्रेक करके नीचे आता है तो कहीं पर री एंट्री हो रही होगी, इसलिए आएगा। ठीक है, वो हम धीरे धीरे बाद में समझेंगे। आप यहाँ पे जितना भी देख लो EMA 50 को चेक कर लो बस, EMA 50 में कहाँ है। अच्छा, बहुत से लोग 200 भी लगाते हैं, लेकिन हमारे BBMA में 50 इनफ है। 50 इनफ है मल्टी टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम एक टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते ही नहीं है। अगर हम डेली का देख रहे हैं तो H1 में लेंगे। अभी मेरा जैसे आज अगर आपने शॉर्ट देखा होगा तो मेरा ट्रेड कहाँ पे लगा था, मैंने आपको बताया था डेली में। तो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में क्या बताया था कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो मिड BB तक आएगा, अदरवाइज वीकली री एंट्री करेगा। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे वीकली यहाँ तक इसने रिजेक्शन दिया। ठीक है, ये बहुत पावरफुल री एंट्री होती है, मैंने आपको बताया था। अब H4 में क्या हुआ, H4 में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक्सट्रीम बना है। ये जो है यहाँ पे एक्सट्रीम बना है। जब मैं आपको आगे बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अभी पूरा जो है ये मार्केट जो है बुलिश है। हो सकता है ये यहाँ पे एक बार री एंट्री करे यहाँ से, और उसके बाद मार्केट अगेन यहाँ से अगेन इसको ब्रेक करेगा, मिड BB को CSK बनाएगा। हो सकता है फिर CSK के बाद री एंट्री ले, अगेन मार्केट टच करेगा टॉप BB। अगर यहाँ पे नहीं आता है कभी कभी तो सीधा चला जाता है। दोनों कंडीशन हो सकती है। आई होप आपको EMA 50 समझ में आ गया होगा। गाइज, अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे और समझोगे अच्छे से तो आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन ऐसा मत समझना कि अभी आप देख रहे हो और बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाओ, तो ऐसा नहीं होता है। और मेरा
ट्रेड दिखाने का ये नहीं होता है कि मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ कितना लॉस है, ये सब देखने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सीखने पे फोकस करना चाहिए। मेरे प्रॉफिट से आपको प्रॉफिट नहीं होगा, मेरे लॉस से आपको लॉस नहीं होगा। आप सीखना चाहते हो तो आप सीखो, किसी का लॉस प्रॉफिट कभी मत देखो। जो सिखा रहा है उससे सीखने की कोशिश करो, क्योंकि आप अगर नॉलेज रखोगे अपने पास तो आप खुद भी अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो आज मैंने EMA 50 के बारे में बता दिया कि EMA 50 बहुत पावरफुल होता है। ये दो चीजों के लिए काम आता है, एक तो ट्रेंड और एक इससे एक्सट्रीम बनता है। वो एक्सट्रीम क्या होता है वो हम आगे बात करेंगे, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर मैं मेहनत करता हूँ तो आपको कुछ सिखाता हूँ तो मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ। आप सीख रहे हो, कमेंट कर दो कि भाई वीडियो अच्छा है, आगे भी बनाओ इसी तरह। तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि अगर कोई कमेंट आता है तो मैं आगे और अच्छा कोशिश करूंगा आपको डीपली समझाने के लिए, क्योंकि BBMA के लिए जो है लोगों ने सीखा है लेकिन लैंग्वेज बैरियर है। कहीं इंग्लिश में है, कहीं मलेशियन में है, हिंदी में नहीं है। तो मैंने सोचा मैं हिंदी में सिखाऊं ताकि आप लोग के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, डीपली आपको समझाऊं मैं। अब कोई डाउट्स है तो मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप जाओ वहां पे फॉलो कर लो। मैं अपडेट भी देता हूं वहां पे अपने चैनल पे। और मैं कोई टिप्स नहीं देता हूं ना कोई सिग्नल देता हूं, ये मेरा काम नहीं है। आप सीखोगे अपने आप करोगे, ठीक है। मैं टिप्स नहीं देता हूं, बस ये है कि आपको एक जो जोन होता है वो मैं प्रोवाइड कर देता हूं कि हो सकता है यहां से मार्केट रिएक्ट करे। तो आप ज्वाइन कर लो, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कवर करेंगे। इस पे अपना प्यार देना, अगर प्यार मिलता रहेगा तो मैं आगे वीडियोस अच्छे अच्छे आपको डीपली समझाता रहूंगा। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।